करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव दोनों का मतलब एक ही है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हिंदी सेंटेंस होते हैं, उनके पीछे रहा, था, रही थी, रहे थे जैसे सेंटेंस जैसे वर्ड लगते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर से रहा है, रही है, रहे हैं लगते हैं, और तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, इनके साथ लगाएंगे वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट, और यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए ना? ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे आई के साथ भी वॉज का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने आई के साथ है वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया था, आई हैव लिखा था हमने, ठीक है ना, आई डू नॉट लिखा था, याद करो, ठीक है ना। इसमें आई वॉज लिखेंगे, आई वर नहीं लिखेंगे, आई वॉज। इसके दो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला वही है, सेम तरीका है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद में वॉज या वर। सब्जेक्ट, वॉज या वर, फिर वर्ब कौन सी लिखेंगे? कंटिन्यूस फॉर्म वाली वर्ब, वर्ब में आईएनजी और अदर वर्ड। कंटिन्यूस टेंस कोई भी हो उसमें वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। नेगेटिव का फॉर्मूला ये है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नोट लगा करके वर्ब में आईएनजी लिख करके अदर वर्ड लिखेंगे। यहाँ एक दो उदाहरण करते हैं। वह दौड़ रहा था, वह दौड़ रहा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बताओ? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। दौड़ रहा था इसलिए क्या लिखेंगे? ही। और वह दौड़ रही थी तो क्या लिखते? शी। वह दौड़ रहा था तो ही लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे? वॉज या वर्ब में से लिखेंगे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? वॉज। ही वॉज, दौड़ने को क्या कहते हैं बताओ? रन। ही वॉज रनिंग। क्या बन गया? ही वॉज रनिंग। हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे, कैसे बनेगा बताओ? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हम, यानी वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे या वर? वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर। वी वर। वर्ब क्या है यहाँ पे? प्ले, PLAY, और इसके पीछे लगाएंगे ING। तो ये हो गया वी वर प्लेइंग, और लास्ट में अदर वर्ड रह जाएगा क्रिकेट। वी वर प्लेइंग क्रिकेट बन गया। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं हम। वह नहीं दौड़ रहा था तो क्या बनेगा? ही वॉज, और यहाँ पे लगाएंगे नॉट। ठीक है, ये सूत्र के अकॉर्डिंग लगा लेंगे फॉर्मूला, नेगेटिव फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वॉज वर लिख दिया, फिर क्या लगाएंगे? नॉट। ही वॉज नॉट रनिंग, ही वॉज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा था। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नेगेटिव बनाना है, एकदम सिंपल है। क्या बनेगा? वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बन गया। अब हम बनाएंगे इसके बाद में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये लिखो फटाफट। इधर देखो, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? वॉज वर। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास ING, कोई अदर वर्ड है तो ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन जिनका उत्तर हमें देना पड़ता है वो WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन होंगे, जिनको हम WH वर्ड से शुरू करेंगे। फिर वॉज वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और अदर वर्ड कोई है तो लिख देंगे, और लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले लिखेंगे वॉज वर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, ठीक है ना, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और अदर वर्ड लिखेंगे कोई है तो, और फिर लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब यहाँ पे देखते हैं हम, क्या वह कहानी पढ़ रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं। यस वह पढ़ रहा था, नो वह नहीं पढ़ रहा था। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा। क्या वह कहानी पढ़ रहा था, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, बाहर क्या निकालेंगे, वॉज। वॉज वर्ब में से लिख दिया, फिर लिख दिया सब्जेक्ट ही, और वर्ब क्या है यहाँ पे, रीड। वॉज ही रीड, रीड के साथ क्या लगाना है, आईएनजी, रीडिंग। वॉज ही रीडिंग स्टोरी, अदर वर्ड यहाँ पे स्टोरी हो गया। क्या वह कहानी पढ़ रहा था, तो ये बन गया वॉज ही रीडिंग स्टोरी। वह क्या पढ़ रहा था, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या वह कहानी पढ़ रहा था, इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको हमने शुरू किया हेल्पिंग वर्ब से। वह क्या पढ़ रहा था, तो यहाँ पे हमें आंसर देना पड़ेगा ना, क्या पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, कहानी पढ़ रहा था, ठीक है, या कोई स्टोरी अलग चीज पढ़ रहा था, तो इसका उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए इसको WH वर्ड से शुरू करेंगे। यहाँ पे WH वर्ड है व्हाट, WH वर्ड लिखेंगे सबसे पहले व्हाट, और उसके बाद में वॉज वर्ब में से लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट वह है तो लिखेंगे वॉज, व्हाट वॉज ही, सब्जेक्ट लिख दिया, और उसके बाद में वर्ब लिखेंगे, व्हाट वॉज ही रीडिंग, व्हाट वॉज ही रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम नहीं सो रहे थे, क्या तुम नहीं सो रहे थे, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और इसका उत्तर भी यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो क्या तुम नहीं सो रहे थे, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर, वर यू और नॉट, वॉज वर लिख दिया, वर, सब्जेक्ट लिख दिया यू, और उसके बाद में क्या लिखा, नॉट, वर यू नॉट, उसके बाद में वर्ब लिखनी, वर्ब क्या है, रोना, रोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, वीप। वर यू नॉट वीपिंग, वर यू नॉट वीपिंग, क्या तुम नहीं रो रहे थे, वर यू नॉट वीपिंग, यह बन गया। क्या वह कल स्कूल जा रही थी, ठीक है ना, क्या वह कल स्कूल जा रही थी, इसका उत्तर भी यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज वर्ब में से क्या लिखेंगे, वॉज। जा रही थी, गर्ल है, इसलिए क्या लिखेंगे, सी, सब्जेक्ट, वॉज सी, वॉज वर्ब लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, अब क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब जाना, वॉज सी गोइंग, वॉज सी गोइंग, अदर वर्ड स्कूल, वॉज सी गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, कल बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब हम इसके बाद में, ये आप लिखो, इसके बाद में हम क्या करेंगे, मिक्स सेंटेंस सारे लिखेंगे, ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस लिख के उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम।